राधे राधे भक्तों। निर्जला एकादशी का व्रत क्या आप भी रखने की सोच रहे हैं? एकादशी व्रत रखना तो चाहते हैं लेकिन नियम नहीं पता है। उस दिन पूजा पाठ कैसे करनी है, सुबह सवेरे उठ के क्या क्या ऐसी कार्य हैं जो हमें एकादशी व्रत के दिन करने चाहिए। कुछ नियमों के साथ में घर की पूजा, लड्डू गोपाल जिन लोगों ने ले रखे हैं उन्हें लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी चाहिए। कई लोग नौका विहार उस दिन करवाते हैं, तो आप कैसे नौका विहार करवाएं। एंड सरल पूजा भी बताऊंगी कि घर में आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। साथ साथ मैं निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। तो आइए संपूर्ण वीडियो आपको वीडियो भी दिखती जाएगी कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, साथ में मैं नियम भी समझाती हुई जाऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत 3 दिन चलने वाला एक व्रत है। एकादशियों के व्रत को हमारे पुराणों में सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। कहा जाता है कि 12 महीने में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से अगर आप एक भी एकादशी पूरे संपूर्ण नियम के साथ कर लेते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी में जो भी जप तप पूजा पाठ भजन कीर्तन नियम के साथ अगर कर लिया जाए तो हमें किसी तपस्या से कम नहीं होता है। ये एकादशी निर्जला एकादशी है, यानी कि बिना जल के की जाने वाली एकादशी। अगर इस एकादशी में आप पूरे नियम से पूजा करते हैं, पूरे नियम धारण करके ये व्रत आप रख लेते हैं तो आपको किसी तपस्या से कम नहीं है। ये एक तपस्या के समान व्रत है। इसे करने वाला मनुष्य 100 कोटि जन्मों से भी छूट जाता है, यानी कि 84 फंदों में उसे नहीं घूमना पड़ता। वैकुंठ दिलाने वाली ये एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो सफल नहीं हो सकता। सुबह सवेरे 10वीं से ही ये आरंभ हो जाता है। 10वीं के दिन आपको मसूर की दाल, चावल एंड उड़द की दाल, इन सब चीज़ों का मना होती है, यानी कि हमें 10वीं से ही इन चीज़ों को खाना वर्जित माना जाता है। 10वीं वाले दिन ही आप बहुत ज़्यादा लेट खाना नहीं खाएं। सुबह के टाइम एक बार भोजन कर लिया, उसके बाद आप संध्या को जल्दी ही भोजन करके इस व्रत का धारण कर लें। एक दिन पहले ही भगवान से मन ही मन रात्रि को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सुबह मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला हूँ, इस व्रत को आप पूर्ण करें और मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं ये व्रत संपूर्ण कर सकूँ। जो लोग सुबह निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रख रहे हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, यानी कि आप बहुत जल्दी उठ जाइए। 4 बजे 5 बजे उठने के बाद आप अपने नित्य कर्म से पूरी तरह आप काम ख़त्म हो जाए। जब आपका नित्य कर्म हो जाए उस दिन आपको मंजन नहीं करना होता, नाखून नहीं काटने होते, बाल नहीं काटने होते। और उस दिन व्रत धारण करने वाले मनुष्य को बहुत ज़्यादा साबुन या शैम्पू से नहीं नहाना होता, यानी कि आप उस दिन मुल्तानी मिट्टी या फिर किसी उपटन से नहा सकते हो या फिर बेसन के उपटन से भी नहा सकते हो। गंगा जल आप अपने जल में ज़रूर डालिएगा और फिर स्नान करिएगा। स्नान करने वाले चाहे महिला हो या पुरुष हो, उससे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी ऐसी रसोई से या फिर घर में नॉनवेज बिल्कुल भी ना बनाएं, ना ही नॉनवेज वाले घर से भोजन करें। घर में उस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन बनना चाहिए। सात्विक चीज़ों का ही भोग आप अपने ठाकुर जी को लगाएं। सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग अपने मंदिर में आ जाएं। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल रख रखे हैं वो अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें, यानी कि उन्हें स्नान कराएं। उस दिन पंचामृत से स्नान कराना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी तिथियों पर भगवान लड्डू गोपाल को हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं। गंगा जल से स्नान कराते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करें, यानी कि थोड़ी सी साफ़ सफाई। सभी देवी देवताओं को का पंचोपचार से आप पूजन करें। उन्हें चंदन, धूप, दीप, पुष्प एंड भोग प्रसाद रखें। उस दिन लड्डू गोपाल को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। संपूर्ण वृंदावन और इस्कॉन में एकादशी वाले दिन भगवान को अन्न का भोग निषेध माना जाता है। उस दिन आप सिर्फ फल का या फिर किसी सागार का ही भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप से भगवान की पूरे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करिए। भगवान सूर्य नारायण को जल देना ना भूलें। उस दिन सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, क्योंकि पंचदेव हमारे पूजा में सबसे पहले माने जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणेश, विष्णु भगवान, बाबा भोले
और माता दुर्गा, इन्हीं को पंचदेव माना गया है। पहले इन्हीं की पंचोपचार से पूजा होती है, फिर अपने इष्ट की पूजा करें और भगवान लड्डू गोपाल की, जिनके लड्डू गोपाल इष्ट हैं वो लड्डू गोपाल की पूजा करें। पूरी विधि के साथ आपको पूजा करनी है। उन्हें पूरा चंदन अच्छे से श्रृंगार कराना है। उनको आप उस दिन सुंदर सुंदर इत्र से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। वृंदावन में क्या बहुत सारी जगहों पर नौका विहार की जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जेठ मास और बैसाख मास में भगवान को नौका विहार किया जाता है। नौका विहार आप घर के किसी भी जगह पर घर में भी आप नौका विहार करवा सकते हैं, जिसका वीडियो अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी कि घर में नौका विहार कैसे करवाएं। उसके बाद भगवान की आप कथा श्रवण करें। कथा हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी या फिर आपको कहीं पे भी बुक वगैरह में मिल जाती है। एकादशी का व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता। तो पहले आप कथा श्रवण करें, उसके बाद भगवान की आरती करें। पूरे श्रद्धा भाव से आप संकल्प ले लें कि मुझे निर्जला व्रत रखना है, या फिर आप एक टाइम जल पी के ये व्रत कर रहे हैं, या फिर एक समय सागार से आप ये व्रत कर रहे हैं। पूरा आपको जैसे संकल्प आपने लिया है व्रत को पूर्ण करने की कोशिश वैसे ही करें। अगर भूलवश भी अगर आपसे कोई पाप या गलती से कुछ खाना पीना हो जाता है तो भगवान के सामने आप क्षमा मांगें और भगवान से व्रत को पूर्ण करने की कृपा करें। अपनी भूल की आप माफ़ी मांग सकते हैं। पूजा की वीडियो मैंने पहले से डाला है। निर्जला एकादशी की पूजा अलग तरह से होती है, कैसे करनी है इसका लिंक बेल आइकन में मिलेगा। पूजा से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे है। भगवान लड्डू गोपाल की पूजा भी मैंने आपको करके दिखाई है। अब इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करें। कथा श्रवण करने के बाद जो सामग्री आपने पूजा में चढ़ाई थी उन्हीं सभी का दान आप मंदिर में अवश्य रूप से करें। उस दिन जल का दान करना विशेष होता है। किसी भी रूप में आप मंदिर में या प्याऊ धर्मशाला, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे हमें जल का दान करना चाहिए, वहाँ पे जल का दान उस दिन अवश्य करें। संपूर्ण फल आपको एकादशी का मिल जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने समझाया कि पूजा कैसे करनी है, तो इसी तरह से आपको पूजा करनी है। अगले दिन आप व्रत संपूर्ण करके भोग प्रसाद बनाना। सबसे पहले सुबह सवेरे द्वादशी वाले दिन उठ जाना है और भगवान के निमित्त अपने नियम पूरे कंप्लीट करके, यानी दिनचर्या आप अपनी कंप्लीट करें। उसके बाद भगवान के मंदिर में भोग प्रसाद बनाएं। उस दिन भोग में आपको खिचड़ी वगैरह अवश्य बनानी चाहिए। आप खिचड़ी वगैरह बना के मंदिर में भगवान के सामने भोग लगाएं। पारण करें। पारण करने का एक सरल तरीका है कि लड्डू गोपाल को स्नान करा के आप मंदिर में आ जाइए और 7 दाने आपको चने के लेने हैं, जिनको आपको 2 भागों में तोड़ लेना है। 7 दानों को आप अपने पीछे की तरफ डालते हुए भगवान से अपनी मनोकामना और अपनी गलती, व्रत में रही कोई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हुए 3 बार अपने हाथ में जल लेके आपको जल पीना है और भगवान के सामने अपने व्रत संपूर्ण करने के लिए धन्यवाद एंड अपनी मनोकामना बोलनी है। इस तरह से व्रत किया जाता है, पारण किया जाता है। पारण करने के बाद जो सामग्री एक ब्राह्मण की भोजन की व्यवस्था या फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, तो पहले अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो पहले ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। नहीं तो कई लोग सीधा निकालते हैं, यानी कि सूखी सामग्री किसी ब्राह्मण को देते हैं, तो वो पूरी सामग्री आप अपनी थाली में रख के और उसको आप भगवान के सामने ये बोल के कि मैं ये एक मनुष्य का भोजन दान कर रहा हूँ। ये दान करने के बाद आप सबसे पहले गौ माता को भोग लगाएं, भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं भोग धारण करें। यानी कि जो भोग प्रसादी आपने बनाई है उसे बड़े प्रेम से आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से 3 दिन चलने वाला ये एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। और इस एकादशी के व्रत में आपको दिन में सोना वर्जित माना गया है। कुछ कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि दिन में सोना, निंदा चुगली गाली गलौच, किसी जीव की हत्या एंड किसी जीव पर पुरुष या पर किसी भी चीज़ को सताना, यानी जीव को सताना मना किया गया है। उस दिन जितना हो सके भगवान का नाम जप करें, जितना हो सके कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें और दिन में जितना भी हो सके जितने भी लोग हैं ज़रूरतमंद उनको दान अवश्य करें। कहा जाता है अगर महीने में एक दिन भी हम अपने नियम और व्रत के संकल्प के अनुसार हम अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी एकादशी परम कल्याणी
एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस दिन आपको व्रत की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।